Hello children, welcome to the class again. My name is Mansi and I am your science teacher. Today I will explain you the 11th chapter of class 2nd and the name of the chapter is water around us. मतलब पानी हमारे चारों तरफ, पानी हमारे around सब तरफ होता है. And these are the learning objectives of this chapter. What are the learning objectives? The first one is uses of water. हम पढ़ेंगे कि वाटर के क्या क्या यूजेस होते हैं, सोर्सेज ऑफ वाटर कि पानी वाटर हमें कहाँ कहाँ किस किस सोर्स से मिलता है, ड्रिंकिंग वाटर, एंड द लास्ट वन इज सेविंग वाटर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव वाटर फॉर फ्यूचर. एंड बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव टू डू दिस ट्यून अप क्वेश्चन. And what is the question? The question is color the clouds blue for things which need water to live. मतलब उस हमें यहाँ पे clouds दिए हुए हैं, some pictures दी हुई हैं, तो हमें कलर करना है ब्लू कलर का clouds पर जो जिस भी थिंग्स को वाटर की नीड होती है लाइव रहने के लिए. दिस इज डॉग. डॉग को नीड होती है वाटर की, यस और नो? यस. So we have to do the blue color on this cloud. Fill the blue color in this cloud. And the next one is cloth. Clothes are non-living things. तो इसको पानी की या वाटर की नीड नहीं होती है लाइव रहने के लिए. This one is fish. फिश तो वाटर में ही रहती है, तो फिश को नीड होती है, तो हम इसको क्या करेंगे? We will color this cloud. And the next one is baby. Baby is a living thing. Baby को भी क्या होती है कि water की need होती है to stay alive. Next one is non-living thing. This is a bag. Bag को need नहीं होती है water की. Now come to the chapter. The chapter is about water. What is the water? All living things need water to live. जितनी भी living things होती हैं उनको water की need होती है alive रहने के लिए, मतलब जीवित रहने के लिए उनको किसकी जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है. There can be no life without water. मतलब अर्थ पर लाइफ बिना पानी के, बिना वाटर के पॉसिबल ही नहीं है. Nearly 3/4 of Earth's surface is covered with water. मतलब लगभग अर्थ का जो सरफेस है वो 3/4 सरफेस, मतलब अगर हम किसी चीज के 4 पार्ट करें उसमें से 3 पार्ट फिल है वाटर से, और ओनली 1 पार्ट पर कितना हमारा लैंड एरिया है जहां पर हम रहते हैं. द रिमेनिंग 1/4 कंसिस्ट ऑफ लैंड. मतलब जितना वो बचता है 1/4 पार्ट, वो क्या है? वो लैंड का पार्ट है. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ. पानी हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी होता है. इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. ये किस किस के लिए जरूरी होता है? प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए वाटर बहुत जरूरी होता है. क्यों जरूरी होता है? अगर जैसे आप अपने आप को ही देखें कि आपको प्यास लगती है तो आपको पानी की जरूरत होती है. अगर हम पानी थोड़ी देर भी नहीं पीते हैं तो हमारा क्या होता है? हमारा जो गला है, जो थ्रोट है, वो सूखने लगता है. तो हमें अलाइव रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? वाटर की नीड होती है. इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स. अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग, वाटर इज ऑल्सो यूजफुल टू अस in many activities like bathing, cleaning, cooking food, washing clothes and watering plants. मतलब सिर्फ पीने के लिए ही नहीं, पानी की हमारे लिए बहुत जरूरत होती है. किस किस में? लाइक बाथिंग, नहाने में भी हमें पानी की जरूरत होती है. क्लीनिंग, सफाई में भी. कुकिंग फूड, खाना बनाने में भी हमें पानी की जरूरत होती है. वॉशिंग क्लोथ्स, और कपड़े धोने के लिए भी हमें किसकी जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है. एंड वाटरिंग प्लांट्स, और अगर हम प्लांट्स को वाटर देते हैं तो उसमें भी हमें किसकी नीड होती है? वाटर की नीड होती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज यूजेस ऑफ वाटर. वाटर के क्या क्या यूजेस होते हैं?
लिविंग थिंग्स कैनॉट लिव विदाउट वाटर। लिविंग थिंग्स पानी के बिना, वाटर के बिना जीवित नहीं रह सकते, लाइव नहीं रह सकते। वाटर इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। वाटर का यूज अलग अलग पर्पस के लिए किया जाता है। मल्टीपल चीज में वाटर का यूज होता है। वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग। हम पानी पीने के लिए यूज करते हैं, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, etc. एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर। एनिमल्स और प्लांट्स को भी किसकी जरूरत होती है? वाटर की जरूरत होती है। प्लांट्स नीड वाटर फॉर ग्रोइंग। प्लांट्स को किस लिए वाटर की नीड होती है? फॉर ग्रोइंग, मतलब बढ़ने के लिए वाटर की नीड होती है। वाटर इज नीडेड फॉर बाथिंग। पानी हमें नहाने के लिए जरूरी होता है। एनिमल्स नीड वाटर। एनिमल्स को भी वाटर की नीड होती है। ह्यूमन बीइंग रिक्वायर वाटर टू ड्रिंक। मतलब ह्यूमन बीइंग को पानी की जरूरत किस लिए होती है? पीने के लिए भी होती है। वाटर इज नीडेड फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स। मतलब जिस बर्तनों में हम खाना खाते हैं, जिन यूटेंसिल्स में हम खाना खाते हैं, उनको वॉश करने के लिए भी हमें किसकी नीड होती है? वाटर की नीड होती है। वाटर इज नीडेड फॉर कुकिंग। पानी खाना बनाने के लिए भी यूज होता है। वाटर इज नीडेड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। और पानी किस लिए? कपड़े धोने के लिए भी यूज होता है। एंड वाटर, फार्मर यूज वाटर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। फार्मर अपनी क्रॉप्स को, फसलों को ग्रो करने में भी किसका यूज लेते हैं? वाटर का यूज लेते हैं। वाटर इज ऑल्सो नीडेड इन फैक्ट्रीज, ऑफिस एंड स्कूल। वाटर और कहाँ कहाँ जरूरत होता है? फैक्ट्रीज में भी वाटर की नीड होती है, ऑफिस में भी और स्कूल में भी। एंड ट्राई दिस आउट। Write any 3 uses of water. We already explained you the multiple uses of water. Now it's your turn to write some uses of water. Write in your notebook and or comment in your comment box. I will check. The next point is सोर्सेज ऑफ वाटर। पानी हमें किस किस सोर्स से मिलता है? कहाँ कहाँ से हमें पानी मिलता है? रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। मतलब मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है? रेन। सबसे ज्यादा पानी हमें कहाँ से मिलता है? रेन से, बारिश से। वाटर कम्स डाउन फ्रॉम द क्लाउड एज अ रेन। मतलब वाटर, पानी क्लाउड से किस फॉर्म में आता है? रेन की फॉर्म में नीचे आता है। द रेन वाटर फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम और स्ट्रीम्स फॉर्म अ रिवर। रेन वाटर किस में फ्लो करता है? एक स्ट्रीम में। स्ट्रीम मीन्स धारा, एक धारा में बहता है। और स्ट्रीम्स किस में? स्ट्रीम्स एक बनाती है रिवर। सम माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो। कुछ जो माउंटेन्स होते हैं वो किस चीज से कवर होते हैं? स्नो से, बर्फ से कवर होते हैं। और जब वो स्नो मेल्ट होती है तो क्या बनता है? वाटर बन जाता है। देन स्नो मेल्ट्स इनटू द वाटर। मेल्ट होके किस में चेंज हो जाती है? वाटर में चेंज हो जाती है। This water also flows down into stream which forms a river. अब ये जब मेल्ट होके जो स्नो आती है वो किस में आती है? स्ट्रीम में आती है। और वो स्ट्रीम्स क्या बनाती हैं? वो बनाती हैं एक रिवर। वी गेट वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स एंड लेक ऑल्सो। हमें पानी और कहाँ कहाँ से भी मिलता है? लेक से भी मिलता है, पॉन्ड से भी मिलता है। These are some pictures of river, lake, pond and stream. Now the rainwater that gets collected deep under the ground is called underground water. जो रेन वाटर अर्थ के बहुत डीप में चला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड वाटर। क्योंकि हमारी वो अर्थ के अंडर चला गया है तो उसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर फिल्स अप वेल्स। अब अंडरग्राउंड वाटर किस में? कुएं में, वेल्स में भर जाता है। पीपल देन ड्रू। अब वेल्स होते हैं बहुत सारे विलेज में, अभी भी वेल्स हैं। तो पीपल क्या करते हैं कि उस वाटर को ड्रू आउट द वाटर फ्रॉम द वेल। उस वाटर को वेल से बाहर निकालते हैं। वेल्स आर अ कॉमन साइट इन मोस्ट ऑफ द इंडियन विलेज। मतलब कहाँ पर दिखाई देते हैं वेल्स? हमेशा मोस्टली इंडियन विलेजेस में हमें कुएं देखने को मिलते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स ह्यूमन बीइंग हैव लर्न टू
install hand pump and ट्यूबवेल टू ड्रॉ आउट द अंडरग्राउंड वाटर। अब मॉडर्न टाइम में क्या हुआ कि ह्यूमन बींग्स ने इंस्टॉल करना सीख लिया, किसका, हैंड पंप्स का और ट्यूबवेल्स का। किस लिए, कि वो अंडरग्राउंड वाटर को अर्थ के ऊपर ले आए। द इंक्रीज्ड यूज ऑफ ट्यूबवेल एंड हैंड पंप, जो जब ज्यादा यूज होने लगा ट्यूबवेल और हैंड पंप का, has however reduced the level of underground water। उससे क्या हो गया कि हमारे जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल था वो और नीचे जाने लगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा कैपेसिटी या बहुत ज्यादा उसमें क्या करता था, पानी को बाहर खींच के ले आता है। टैप वाटर इज मिक्सचर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर। जो हमारे टैप्स में वाटर आता है वो किस किस चीज का मिक्सचर होता है, अंडरग्राउंड वाटर का और सरफेस वाटर का। Now come to the next point, drinking water. We all need to drink water to stay alive. Water of ponds, lakes, river and seas is not safe for drinking। मतलब कि जो पानी होता है ponds का, lakes का, river का and seas का, ये ड्रिंकिंग के लिए सेफ नहीं होता है। हमको तो सेफ वाटर पीना चाहिए, क्लीन वाटर। पीपल थ्रो डर्ट एंड वेस्टेज इन डैम। क्यों वो हमारे लिए क्लीन नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो लोग होते हैं वो डस्ट और वेस्टेज उसमें क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। इट मे कंटेन जर्म्स ऑफ डिसीजेज एंड डिसॉल्व सॉल्ट, और वो क्या हो जाता है, वो उसमें जर्म्स हो जाते हैं और वो सॉल्टी हो जाता है। इफ वी ड्रिंक सच वाटर, अगर हम इस तरह का पानी पियेंगे, वी मे फॉल सिक, हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। these are some ways by which water is made fit for consumption। मतलब हम पानी को कैसे सेफ बना सकते हैं पीने के लिए, बॉइल करके उसको हम क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। बॉइलिंग से क्या होता है कि बॉइलिंग वाटर में जितने भी जर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। वाटर फिल्टर्स का यूज करते हैं। और दिस इज द पिक्चर ऑफ ड्रिंकिंग। ये चाइल्ड क्या कर रहा है कि बॉटल से वाटर ड्रिंक कर रहा है। द बेस्ट वे ऑफ रिमूविंग जर्म्स फ्रॉम द वाटर इज बाय बॉइलिंग। सबसे बेस्ट वे क्या है रिमूव करने का जर्म्स को पानी से, कि उसको हम बॉइल कर लें। बॉइल करने से क्या होता है, बॉइलिंग वाटर इज अ हाई टेम्परेचर kills the germs and make it fit for drinking। अगर हम किसी पानी को हाई टेम्परेचर में क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सारे जर्म्स को मार देता है और हमारी ड्रिंकिंग के लिए वो फिट हो जाता है। बॉइल्ड वाटर मस्ट बी अलाउड टू कूल एट रूम टेम्परेचर बिफोर ड्रिंकिंग। जब हम पानी को बॉईल कर देते हैं तो उसको हमें क्या करना है, रूम टेम्परेचर में उसको ठंडा होने के लिए छोड़ना है पीने से पहले, क्योंकि हम इतना गर्म पानी भी नहीं पी सकते और उसको बॉइलिंग वाटर को हम डायरेक्टली फ्रीज भी नहीं कर सकते। These days people use इलेक्ट्रॉनिक वाटर फिल्टर। अब कुछ क्या यूज करने लग गए हैं लोग वाटर को फिल्टर करने के लिए, वाटर फिल्टर्स यूज करने लग गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाटर फिल्टर्स। लेट्स नो अबाउट दिस फैक्ट। डिजीजेज विच स्प्रेड थ्रू अनक्लीन वाटर आर कॉल्ड वाटर ब्रोन डिसीजेज। जो डिसीजेज हमें अनक्लीन वाटर पीने से फैलती है उनको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वाटर ब्रोन डिसीजेज। नाउ टाइफाइड, कोलेरा, जॉन्डिस एंड डायनेस्ट्री आर द सम वाटर ब्रोन डिसीजेज। ये सारी क्या है, वाटर ब्रोन डिसीजेज हैं, जो क्या होता है, अनक्लीन वाटर पीने से हमारी बॉडी में हो जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेविंग वाटर। मतलब हमको वाटर को सेव करके रखना चाहिए। और क्यों जरूरी है वाटर को सेव करना, वाटर इज वेरी प्रीसियस, वाटर बहुत प्रीसियस है। वी मस्ट नॉट वेस्ट इट, हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। व्हेन इट रेन्स वी शुड सेव द रेन वाटर। जब भी बारिश होती है तो हमको क्या करना है, बारिश के पानी को सेव करके रखना है। क्यों सेव करके रखना है, क्योंकि इन फ्यूचर हम उसको मल्टीपल थिंग्स में यूज कर पाए। इन बकेट्स, ड्रम्स एंड और टैंक्स। किस में सेव कर सकते हैं हम रेन वाटर को, बकेट्स में, ड्रम्स में और टैंक्स में। दिस सेव्ड रेन वाटर कैन बी यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। किस काम में आ सकता है वो रेन वाटर जो हम सेव करते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स और यूटेंसिल्स, मतलब कपड़े धोने में और बर्तन धोने में।
watering plants और पौधों को पानी देने में etc. We should not let tap running while brushing our teeth. We should turn them off. मतलब हम जब भी ब्रश करते हैं तो हमें टैप को खुला नहीं छोड़ना है, हमें क्या करना है, उस टाइम पे टैप को बंद कर देना है, क्योंकि उससे क्या होता है वाटर का वेस्टेज होता है. नाउ कम टू द वर्ड्स एट water. What is the meaning of water? Water is tasteless, transparent, odorless liquid substance. मतलब पानी क्या होता है, इसमें टेस्टलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब इसके हम आर पार देख सकते हैं, और इसमें स्मेल नहीं होती है, विदाउट स्मेल, एक लिक्विड सब्सटेंस होता है. पॉन्ड, व्हाट इज पॉन्ड? एरिया फिल्ड विद वाटर. जो एरिया पानी से फिल्ड हो जाता है उसको बोलते हैं हम पॉन्ड. अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है? टेन वाटर दैट सीप्स इन टू द ग्राउंड. जो पानी अर्थ के अंदर होता है, डीप इन टू द अर्थ, उसको बोलते हैं हम अंडरग्राउंड वाटर. वाटर फिल्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर फिल्टर? अ डिवाइस यूज्ड टू फिल्टर द इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर. एक डिवाइस जो वाटर की इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए यूज किया जाता है. नाउ कम टू द क्विक रिकॉल, एंड द क्विक रिकॉल ऑफ दिस चैप्टर, कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा. द फर्स्ट पॉइंट इज ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको लाइव रहने के लिए, जीवित रहने के लिए किसकी नीड होती है? वाटर की नीड होती है. देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट वाटर. मतलब पानी के बिना कोई लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. रेन क्या है? मेन सोर्स. वाटर की मेन सोर्स क्या है? रेन. द रेन वाटर दैट गेट्स कलेक्टेड डीप अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. जो बारिश का पानी अर्थ के बहुत डीप में कलेक्ट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड वाटर. वी मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर फॉर गुड हेल्थ. हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए अच्छी हेल्थ के लिए. वाटर इज वैल्यूएबल, वाटर इज वेरी वैल्यूएबल, डू नॉट वेस्ट इट. वाटर बहुत वैल्यूएबल होता है, हमको इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए. Come, let's do the exercise question of this chapter. The first one is take write the correct option. The main source of water is rain. Now the next question is, for cooking, washing and bathing we need water. We get underground water from taps. Water can be made fit for drinking by boiling. Now the next question is, fill in the blanks using the help box. Dish is the main source of water. Rain is the main source of water. We get underground water by installing tube well. We cannot dash clothes without water. We cannot wash clothes without water. In cities, water is supplied through taps. Dash kills germs in water. Boiling kills germs in water. The next is write true or false. River is the main source of water. This is false statement. Water is needed for washing utensils. This is true. The next is, well, water is always germs free. False. We should always keep the tap closed when it is not in used. हमें टैप को बंद कर देना चाहिए जब वो यूज में नहीं आता. This is also a true statement. Now the next question is, answer the following question. What is the main source of water? The main source of water is rain. Why should we boil drinking water? Boiling kills germs. From water. Give any two uses of water for human being.
ह्यूमन बीइंग के लिए किस किस चीज में पानी की जरूरत होती है? कुकिंग, ड्रिंकिंग. Where do the villagers get water from? From tube well. How can we save water? We can save water by conserve it. Now the next question is, apply your knowledge brain teaser. Why should we save rain water? हमें रेन वाटर को क्यों सेव करना चाहिए? क्योंकि रेन वाटर को हम आफ्टर सेव करने के बाद हम मल्टीपल काम में यूज कर ले सकते हैं. नाउ एक्टिविटी जोन इज dip into this word search to get name of 7 source of water. We have to find the sources of water. Well, pond, lake, next is rain, river, stream. तो इस टाइप से यहाँ पर हमें सोर्सेज ऑफ वाटर फाइंड आउट करने. नाउ सब्जेक्ट लिंकिंग इज कंप्लीट द फ्लो चार्ट. सोर्सेज ऑफ वाटर, सरफेस वाटर, रिवर, लेक, pond. Ground water, rain water, well, tube well. Now the next is life skill. Drinking water should be stored in clean utensils. जो पीने का पानी है वो हमेशा साफ बर्तन में ही स्टोर करके रखना चाहिए. With the help of your elders, regularly keep a check on the cleanliness of water tank, bottle etc. अपने एल्डर की हेल्प से आपको रेगुलरली चेक करना है जो आप वाटर टैंक है, बोटल्स की क्लीनिनेस के बारे में आपको रेगुलरली चेक करना है. जिससे क्या होगा, हम जम्प फ्री वाटर को यूज कर पाएंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.